यूपीएससी की तैयारी के दौरान जब आप लाइब्रेरी में बैठकर किताबों को खोलकर पढ़ रहे होते हैं तो एक्चुअली में आप ओवर थिंकिंग बहुत ही ज्यादा करते हैं, पढ़ाई कम करते हैं। दिमाग को जानते हो, समझ नहीं आता है। जब आप किताब खोलकर पढ़ने बैठते हो और किसी टॉपिक के बारे में ओवर थिंक करना शुरू कर देते हो, उसको लगता है मैं प्रोडक्टिवली काम कर रहा हूँ। आप ये जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या आपका मन में ये जो भटकाव आ रहा है, इस भटकाव की वजह से आपका आज का रूटीन बिगड़ रहा है, तो आप वापस से बैक टू द ट्रैक आ जाएंगे। टारगेटिंग मेथड का इस्तेमाल करिए, दिन के टारगेट को डिसाइड करिए, सेल्फ क्वेश्चनिंग करिए। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके मन में कोई भटकाव आता है, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाइए, अपने सीरियस दोस्तों के साथ खुद को कनेक्ट करके रखिए। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। आज के सेशन में मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाला हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या वो हिस्ट्री के बारे में है, ज्योग्राफी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, पॉलिटी के बारे में नहीं। आज बात होने वाली है आपके दिमाग के बारे में। आपका दिमाग किस तरीके से फंक्शन करता है और यूपीएससी की तैयारी में ये कहां तक परेशानियों का कारण बन जाता है। मुझे महसूस होता है कि यूपीएससी की तैयारी में एक एस्पिरेंट का जो रियल कॉम्पिटिटर है, वो उसके पड़ोस में लाइब्रेरी में सीट पर बैठा हुआ बच्चा होता ही नहीं है। वो उसका अपना खुद का दिमाग है। क्योंकि देखिए, एग्जाम साल में एक बार आता है, लेकिन थॉट्स हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड आते हैं। और अगर ये आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप अपनी यूपीएससी की तैयारी में किस डायरेक्शन में, किस डायमेंशन में जा रहे हैं, आपको इसका अंदाजा कभी भी नहीं लग पाएगा। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करने के बाद एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर सर्व करेंगे। और एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर सर्व करते हुए आपके पास एक डिस्ट्रिक्ट होगा जिसमें आपके पास कुछ जिम्मेदारियां होंगी। अगर आपका मन भटकाव से भरा हुआ है, चीजों को लेकर निश्चित नहीं है और आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आप उस पद पर बैठे रहते हुए अपनी ड्यूटीज को कभी भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। आपका मन आपके काबू में होना चाहिए, आपके नियंत्रण में होना चाहिए। यही आपकी परीक्षा को क्लियर करने की नीति होती है और यही एक अच्छे प्रशासक बनने की नीति होती है। सवाल यह है कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान एक एस्पिरेंट किन तरीकों की प्रॉब्लम्स को फेस करता है। यूपीएससी की तैयारी के दौरान जब आप लाइब्रेरी में बैठकर किताबों को खोलकर पढ़ रहे होते हैं, तो एक्चुअली में आप ओवर थिंकिंग बहुत ही ज्यादा करते हैं, पढ़ाई कम करते हैं। दिमाग के बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। एक बहुत ही इंटेलिजेंट मशीन है ये दिमाग। और जब आप किताब खोलकर पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो आपका दिमाग हाईएस्ट लेवल पर फंक्शन कर रहा होता है। लेकिन किताब सामने रखकर आप ये सोचने में लग जाते हैं कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर होगा कि नहीं, मेंस लिखने का मौका मिलेगा या नहीं, इंटरव्यू में मेरे साथ क्या होगा, मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा तो क्या होगा, मैं सिलेक्ट नहीं हो जाऊंगा तो क्या होगा। और जब आप इन प्रश्नों को अपने आप से पूछ रहे होते हैं, तो वास्तव में आप एग्जाम देने से पहले ही फेल हो चुके होते हैं। यूपीएससी की जर्नी आसान जर्नी नहीं है। वो बात कही जाती है ना कि रास्ते में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। मुद्दा ये नहीं है कि यूपीएससी की जर्नी में धूप होगी, ये तो बहुत ही सामान्य सी बात है। मुद्दा ये है कि 5 किलोमीटर के रास्ते को तय करते हुए आप 500 किलोमीटर के रास्ते के बारे में सोच रहे होते हैं। दिमाग को फ्यूचर प्रिडिक्ट करना बहुत पसंद है, और अगर आप इसे मौका देंगे ना फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का, तो ये हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता रहेगा। लेकिन आप एक बात समझिए, जीवन का एक बहुत ही आधारभूत नियम होता है, जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है, उन चीजों के ऊपर समय बर्बाद करना व्यर्थ है। क्योंकि ऐसा करके आप उन चीजों के ऊपर से भी अपना नियंत्रण खो रहे होते हैं जो वास्तव में आपके नियंत्रण में होती हैं। यूपीएससी में ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हो सकता है। आपके मन का भटकाव आपको आपके गोल से, आपके सिलेक्शन से हर मिनट, हर सेकंड दूर कर रहा होता है। आपके सपनों को आपसे दूर कर रहा होता है। आपको आपके मन पर जितना बेहतर नियंत्रण मिलेगा, उतना बेहतर आपकी तैयारी होगी, उतना बेहतर आप अपने गोल के नजदीक पहुंचेंगे। लेकिन सवाल घूम फिरकर फिर से वहीं आकर अटक जाता है कि आखिर आप अपने मन पर यूपीएससी की तैयारी के दौरान नियंत्रण किस प्रकार से स्थापित कर पाएंगे। इसका सबसे सटीक तरीका होता है आपकी आपके गोल को लेकर स्पष्टता। आप अपने गोल को लेकर जितने अधिक स्पष्ट होंगे, ठीक है, गोल को लेकर स्पष्टता। आप अपने गोल को लेकर जितने अधिक स्पष्ट होंगे, आप ओवर थिंकिंग से उतना बेहतर बच पाएंगे। दिमाग को जानते हो, समझ नहीं आता है। जब आप किताब खोलकर पढ़ने बैठते हो और किसी टॉपिक के बारे में ओवर थिंक करना शुरू कर देते हो, उसको लगता है मैं प्रोडक्टिवली काम कर रहा हूं। वो अंतर नहीं कर पाता हिस्ट्री, ज्योग्राफी को पढ़ना और ओवर थिंकिंग करते वक्त किसी नए थॉट को प्रोसेस करना।
उसको लगता है कि मैं काम कर रहा हूं, लेकिन वो काम आपके मतलब का होता नहीं है। आखिर आप उस ओवर थिंकिंग के प्रोसेस से कैसे निकल पाएंगे? ये होता है रिकॉलमेंट। रिकॉलमेंट का मतलब होता है कि आप तुरंत से इस बात को प्रोसेस करने की कोशिश करिए कि आखिर आपका गोल क्या है और आपका जो गोल है आप उसको लेकर कितने क्लियर हैं। अगर आपको यूपीएससी करना है तो आपको एक बात हमेशा स्पष्ट रहती है कि क्या ये जो समय आप लगा रहे हैं ये आपको आपके गोल के डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, और अगर नहीं लेकर जा रहा है तो फिर आप गलत डायमेंशन में काम कर रहे हैं। मोटिवेशन के बारे में मैं छोटी सी बात बताता हूं। कई बार बच्चे मेरे पास फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहते हैं सर हम मोटिवेट नहीं फील कर रहे हैं, मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूं ये तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मोटिवेशन का गेम तो यूपीएससी है ही नहीं। क्योंकि अगर यूपीएससी मोटिवेशन का गेम होता तो इंस्टाग्राम के जो कमेंट बॉक्स है ना, सारे आईएएस ऑफिसर वहीं से निकल रहे होते हैं, क्योंकि दुनिया भर का मोटिवेशन तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा। यूट्यूब वीडियो से मोटिवेशन जो आते हैं वहां से आईएएस ऑफिसर्स निकल रहे होते हैं। क्योंकि यूपीएससी का गेम केवल मोटिवेशन से नहीं चलता, ये कंसिस्टेंसी और रूटीन का मामला है। अगर आप अपने गोल को लेकर स्पष्ट हैं तो आप अपने दिमाग को बेहतर नियंत्रण में रख पाएंगे। आपको आपके दिमाग को ऑटोमेशन मोड में डालना होगा। ऑटोमेशन मोड में डालने का मतलब ये है कि बेहतर रूटीन का होना, बेहतर रूटीन का होना, बेहतर रूटीन का होना। देखिए, 1 साल के बाद क्या होगा, 2 साल के बाद क्या होगा या 3 साल के बाद क्या होगा, ये आपके नियंत्रण में नहीं है। लेकिन आज शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में क्या होगा, ये आपके नियंत्रण में है। आप उस पर फोकस करिए ना। आपका ध्यान यहां क्यों है कि 3 साल के बाद आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, 2 साल के बाद होगा कि नहीं होगा। मुद्दा यह है कि आज 6 से 9 के बीच में बैठकर आप पढ़ने वाले हैं या नहीं पढ़ने वाले हैं। तो आप एक रूटीन बनाइए, उस रूटीन में खुद को बांध लीजिए। और अगर आप खुद को उस रूटीन में बांध लेते हैं तो कोई भी नया थॉट प्रोसेस, कोई भी डाइवर्जन आपको उस चीज से अलग नहीं करता है। तो सबसे पहले तो गोल को लेकर अपने स्पष्ट होइए। दूसरा, एक बेहतर रूटीन बनाइए। रूटीन को लेकर फ्लेक्सिबल होते हुए थोड़े से प्रतिबद्ध हो जाइए, ताकि आप अपनी काम को लेकर इतने क्लियर हों कि आपका दिमाग कहीं पर भी हो आप अपने काम में लगे रहें। ठीक है। टारगेटिंग मेथड का इस्तेमाल करिए। टारगेट मेथड का इस्तेमाल करिए। टारगेट मेथड का मतलब यह है कि दैनिक काम फिक्स होना चाहिए। दैनिक टारगेट फिक्स होना चाहिए। आप आज के दिन में कितना काम करने वाले हैं ये सुबह आपको पता होना चाहिए। और अगर आपका दिन का काम फिक्स है तो आप चाहे जितनी ओवर थिंकिंग कर लें, अंतिम रूप में आप का जो काम है आप उसे कंप्लीट करेंगे। और जब आपको ऐसा लगेगा ना कि आप ये जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या आपका मन में ये जो भटकाव आ रहा है, इस भटकाव की वजह से आपका आज का रूटीन बिगड़ रहा है, तो आप वापस से बैक टू द ट्रैक आ जाएंगे। ठीक है। सेल्फ क्वेश्चनिंग, अपने आप को सेल्फ क्वेश्चनिंग में लेकर आइए। सेल्फ क्वेश्चनिंग, सेल्फ क्वेश्चनिंग का मतलब यह होता है कि जब भी आपके मन में कोई नया थॉट आता है जो आपको आपकी तैयारी से डाइवर्ट कर रहा हो, तो खुद से एक साधारण सा सवाल पूछिए कि क्या आपको आपका ये सोचना अगले चैप्टर को कंप्लीट करने में मदद करेगा, आपके टारगेट को मीट करने में मदद करेगा, आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में मदद करेगा, और अगर नहीं करेगा तो ये थॉट कहां तक लेजिटिमेट है। सेल्फ क्वेश्चनिंग, जब भी आपको ऐसा महसूस हो, चूंकि महसूस हो जाता है कि भाई देखो 2-5 मिनट तक तो हम ऐसे खो जाते हैं, सोचते रहते हैं, दिमाग कहीं और भटक जाता है, लेकिन फिर अचानक समझ में आता है कि कर क्या रहा हूं मैं, मतलब ये सही है कि नहीं है। आप तुरंत पूछिए अपने आप से, सेल्फ क्वेश्चन करने की खुद को आदत डालिए। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस होंगे सेल्फ क्वेश्चनिंग को लेकर, उतना बेहतर आप अपने दिमाग को बैक टू द ट्रैक लेकर आ पाएंगे। ठीक है। अगला, प्रोडक्टिव एंड सीरियस स्टडी ग्रुप। अच्छे दोस्त बनाइए जो तैयारी को लेकर सजग हों, आपके साथ मेहनत करने को तैयार हों। अगर आपके मन में कभी भटकाव आता है और आप उनके साथ बैठे हुए हैं और वो तैयारी में जुटे हुए हैं, तो आप एक एक्सटर्नल कंपटीशन भी फील करते हैं, और वो एक्सटर्नल कंपटीशन भी आपको आपकी तैयारी के साथ एक बेहतर जुड़ाव देता है और आपको उसके नजदीक लेकर जाता है। अपने गोल को लेकर स्पष्ट होइए, बेहतर रूटीन अपनाइए, टारगेटिंग मेथड का इस्तेमाल करिए, दिन के टारगेट को डिसाइड करिए, सेल्फ क्वेश्चनिंग करिए जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके मन में कोई भटकाव आता है, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाइए, अपने सीरियस दोस्तों के साथ खुद को कनेक्ट करके रखिए जो आपको आपकी तैयारी और आपके रूटीन के साथ बांध कर रखेंगे। और इस तरीके से आप जो आपका दिमाग है उसको लेकर बेहतर स्थिति में होंगे। आपकी तैयारी आपके नियंत्रण में होगी, आपकी तैयारी आपके नियंत्रण में होगी तो आप एक बेहतर प्रशासक बनने की स्थिति में होंगे। अगर आपका
दिमाग आपके नियंत्रण में नहीं है तो आपके लिए ये जो समस्या है वो हमेशा ही रहेगी। चलिए, ये तो बात हो गई आपके दिमाग को लेकर जो आपकी समस्याएं हैं और उन्हें सॉल्व करने के तरीकों को लेकर। यहां पर मैं आपको प्रारंभ के बारे में बता देता हूं। प्रारंभ का यहाँ जो टारगेट ईयर है वो 2029 है। आपका जो कोर्स है वो इन जनरल 3 साल का होता है, लेकिन उसमें 1 साल की आपको एडिशनल वैलिडिटी भी मिल जाएगी। इस कोर्स की फीस 27,000 है फॉर नाउ। ये 3 साल का प्रोग्राम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों को कवर करता है। पहले साल में आप पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे 6 से 12 तक की, जहां पर फाउंडेशन बिल्ड होगा। सेकंड ईयर में आप जीएस, सीसैट, एसए और आंसर राइटिंग के ऊपर क्लास करेंगे। थर्ड ईयर में आपका ऑप्शनल होगा, रिवीजन होगा, प्रीलिम्स का रिवीजन होगा, मेंस की टेस्ट सीरीज एंड ऑल होगी। ये कोर्सेज हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपको क्या मिलता है इस पूरे कोर्स में? लाइव एनसीईआरटी, जीएस की, सीसैट की क्लासेस होती हैं, पर्सनलाइज मेंटरशिप होती है, क्लास नोट्स होते हैं, डीपीपी, डीएमपी होती है, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज होती है विद इवैल्यूएशन, यूपीएससी वाला बुकलेट हार्ड कॉपीज आपके घर पे पहुंचती हैं और ऑप्शनल इंक्लूडेड होता है। यहाँ पर आपको एक ऑफिस बैग भी मिलता है जिसमें आपके टेबल को लेकर जो भी जरूरी चीजें होती हैं वो उपलब्ध होती हैं। प्रारंभ का कोर्स 3 साल में आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन को कैटर करता है, लेकिन इस यूपीएससी की प्रिपरेशन को कैटर करने के लिए आपका मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अपने मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर काम करिए अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में आना चाहते हैं। इस सेशन में हमने इस छोटे से गंभीर मुद्दे पर चर्चा की। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको प्रोडक्टिव और बेहतर लगा होगा। मिलेंगे ऐसे किसी और सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।